जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपने चैनल फेविकल। तो हमारे काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन था कि जो हमारे गारमेंट होते हैं, जो हमारे कपड़े होते हैं, खासकर जो साड़ियाँ वगैरह काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उनमें ऑयल कैसे निकाला जाए, यानी चिकनाई रहित कपड़े, नॉन ग्रेसी क्लॉथ। तो उसके लिए क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें होता है हमारा आ जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आ जाता है इसमें MTO, यानी ये जो MTO है, MTO ट्रिपल मिनरल ऑयल, और उसके बाद हेक्सिन यानी सॉल्वेंट बोलते हैं इसको, सॉल्वेंट आ जाता है। और उसी तरह ये MTO हमारा हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाता है ये। तो उसी तरह इसमें हम यूज़ करते हैं CTC यूज़ करते हैं, इसमें पर क्लोथलिन यूज़ करते हैं, हाइड्रोकार्बन यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं, लेकिन उसमें है क्या कि जो हमारा ये MTO है, MTO को जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, यानी उसके लिए कम से कम हाइड्रो चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी स्मेल की, कि उसमें स्मेल नहीं निकलता। स्मेल को निकालने के लिए हम क्या करें, जब भी हम MTO यूज़ करें तो MTO के अंदर हम ये जो टैबलेट होती है पूजा की, जो ये कपूर की जो टैबलेट होती है, इन टैबलेट को उनके अंदर घोल के डालेंगे, यानी उसको पीस के डालेंगे, तो वो एक तरह का वो हल्का हो जाएगा, उसकी जो स्मेल है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा क्या है, हम इसको टम्बलर में कर सकते हैं, यानी टम्बलर में कर सकते हैं, धूप में कर सकते हैं, तो या हवा में कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। और उसी तरह हमारा बाकी जो इसमें पर्क क्लोथलिन है या हाइड्रोकार्बन है, वो मशीन में ही होता है, आप बिना मशीन के नहीं कर सकते। लेकिन ये सॉल्वेंट है, हेक्सिन है, CTC है, तो इसको हम बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी हाइड्रो के, बिना किसी उसके हम इसको कर सकते हैं। और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, स्मेल लेस होता है, इसमें स्मेल भी नहीं होती। तो इसका भी प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो बाकी एक होता है गैसीय में हम स्पॉट लिफ्टर यूज़ करते हैं। किसी भी गारमेंट पे अगर मान लो ऑयल के दाग हो, तो आप इसको स्प्रे करके निकाल सकते हैं, इमीडिएट निकाल देता है। तो इसका मैं आपको अभी एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ कि जैसे हमने ये गारमेंट है, इस कपड़े के ऊपर इसको स्प्रे किया, मान लो इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, ये स्प्रे किया, और स्प्रे करने के बाद में हमारा ये वाइटनेस ही आ गई है। तो जैसे ये सूखेगा, सूखने के बाद हम इसको खाली ऐसे झाड़ देंगे, और झाड़ने के बाद में हमारा जो स्टेन है वो निकल जाएगा, क्योंकि अभी ठंड है और ये एक तरह का बहुत गैसीय होता है, और ये ड्राई ही होता है, इसमें कोई ये वो नहीं है। और तीसरा उसमें आ जाता है फ्रेंच चौक है, ये चौक होता है। और ये क्या है कि जहाँ पे हमारा रिंकल होता है, वो पानी का रिंकल है या ऑयल का रिंकल हो, काफ़ी हमारे गारमेंट इस टाइप के होते हैं, जो शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं, उसमें पानी के धब्बे इस तरह पड़ जाते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी के धब्बे हैं। तो क्या कि उस रिंकल को निकालने के लिए हम फ्रेंच चौक यूज़ करते हैं। फ्रेंच चौक बहुत ही सस्ता भी है और टिकाऊ भी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बिल्कुल वही होता है जैसे मैंने इसमें स्प्रे किया है, ये झड़ गया, इसी तरह वो झड़ जाएगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। फिर आ जाता है वेट में यानी गीला करके हम ऑयल कैसे निकालें। तो उसके लिए क्या है, रेजिस्कोर N, ये रेजिस्कोर N है। तो और उसी तरह है, ये है SR फास्टर है, ये दोनों SR फास्टर है ये। तो इसका क्या है कि 1 लीटर यानी 1 kg जो हमारा कोई भी डिटर्जेंट हो, NID वगैरह हो, उसके अंदर 20 ml डालेंगे तो हमारा ये सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरह MLC फायर है, ये MLC फायर इस तरह का होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की तरह बिल्कुल पारदर्शी, बहुत गाढ़ा होता है। तो इसका भी यही है कि ये 20 ग्राम से 25 ग्राम 1 kg के अंदर डाला जाता है, तो इसका बिल्कुल ये हमारे ऑयल को निकाल देता है। तो ये है कि बाकी हैजर्ड केमिकल में क्या आता है, हैजर्ड केमिकल में हम इसमें लेते हैं जैसे हॉट वाटर और डिटर्जेंट, ये तो नॉर्मल में ही आता है, ये नॉर्मल में आता है ये। और हैजर्ड में यार बहुत जो डेंजर्स होते हैं, डेंजर्स में हम क्या करते हैं, कोई भी एसिड यूज़ करते हैं, एस्टिक एसिड को छोड़कर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर जो काफ़ी हमारे भाई हैं जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी यूज़ करते हैं। सोडा भी हैजर्ड होता है, और क्लोरीन, उसमें हाइपो और ब्लीचिंग वगैरह, ये हम इसको हैजर्ड में ही लेते हैं।
तो ये इससे भी निकालते हैं, बाकी गर्म पानी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कपड़े के नेचर के हिसाब से। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि हम कपड़े को अगर मान लो कोई भी कपड़ा हमारा, उसको हम टम्बलर कर रहे हैं, किसी भी गारमेंट को हम अगर टम्बलर कर रहे हैं, ये टम्बलर है हमारा, किसी भी गारमेंट को टम्बलर कर रहे हैं, तो टम्बलर हमारे 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा डीजल वाला, एक होता है इलेक्ट्रिक वाला जो हीटर ऊपर लगे होता है, एक होता है गैस वाला। तो इसमें क्या है कि गैस वाला भी सुरक्षित है और डीजल वाला सुरक्षित है। इलेक्ट्रिक वाले में यहाँ हीटर लगे होते हैं, तो हीटर अगर मान लो गर्म होंगे, नीचे एग्जॉस्ट होता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट ऊपर से हीट को नीचे खींचता है, उस ड्रम में हमारे गारमेंट चलते हैं, जो कि ये होल वाले ड्रम होता है, तो ये नीचे खींचता है। कई बार क्या होता है कि ये हमारा ये ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इसको डेली साफ़ करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है, इसके जो रेशे जो निकल के आते हैं। तो कई बार क्या है कि उसमें आग लगने का डर रहता है कि ये वो एग्जॉस्ट नीचे नहीं खींचेगा, तो उसकी जो भाप है, सॉल्वेंट की भाप है, वो गर्मी से एक तरह का है, वो गैस बन जाती है। तो वो जब टकराएगी और जैसे हम इसका ढक्कन को खोलेंगे तो वैसे ये फायर हो सकता है। क्योंकि जितने भी गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, वो सॉल्वेंट या एमटीओ तो कम ज्वलनशील होता है, लेकिन एक टेम्परेचर पे जाके ये ज़्यादा ज्वलनशील हो जाता है। बाकी उसमें जो हमारा जितना इसमें सॉल्वेंट है, हेक्सिन है या सीटीसी वगैरह है, अमाइल वगैरह, ये भी हैजर्ड होते हैं, ये भी ज्वलनशील हैं, तो इनकी वजह से ज़्यादातर आग लगती है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हमें इनको ध्यान में रखना है। और इसमें होता है क्या कि जब हम साड़ियाँ वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या कि ड्राई क्लीन में कभी कोई गारमेंट ख़राब नहीं होता। 19-20 अगर कलर निकलेगा भी तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन पानी के अंदर कलर निकल जाते हैं। निकलता किसका है? जो शाइनिंग वाले, जब बनारसी साड़ियाँ वगैरह इस टाइप की होती है, उनका कलर निकल जाता है। वो क्यों नहीं निकलता? कि हम उसको एसिड से करें, एसिड में करें तो नहीं निकलेगा। लेकिन एसिड के बाद में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है, जब हम कोई भी एसिड यूज़ करते हैं तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें सोडा करना पड़ता है, यानी अल्कली, या उसमें अमोनिया करेंगे। अमोनिया और सोडा दोनों कलर को लूज़ करते हैं, इसीलिए हमें जब भी गारमेंट, रंगीन गारमेंट को वॉश करें तो उसमें विदाउट किसी भी क्लोरीन यानी किसी भी अल्कली, उसमें सोडा, किसी तरह का सोडा है, सोडा बाइकार्बोनेट या उसमें मीठा सोडा वगैरह, या इसमें अमोनिया यूज़ करने से उसका कलर लूज हो सकता है। तो हम उसको खाली जब भी करें डिटर्जेंट के साथ में करें, तो उसके लिए हम इसमें यूज़ कर सकते हैं एक्सएनआई यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो चिल्लर वॉशिंग एजेंट है ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है कि एक तरह के कपड़े के लिए ये एक रामबाण है और कपड़े के लिए बहुत सुरक्षित है। तो दोस्तों, अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ मैं। ये हमने एक ब्लाउज़ लिया, इस ब्लाउज़ के अंदर ये इसमें ऑयल पड़ा हुआ है, आपको ऑयल दिखाई दे रहा होगा, ये ऑयल के है, ऑयल पड़ा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। जो हमारा ये रिंकल पड़ा हुआ है, ये रिंकल हमारे इस आ चुका है ब्लाउज़ में, रिंकल दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं अपने इस केमिकल से। हमने केमिकल इस पर लगा दिया है और लगाने के बाद इसको हल्का सा, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, इसको थोड़ा देखते हैं, थोड़ा ये सूखने में इसको टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे सूखता जा रहा है वैसे वैसे वाइटनेस होती जा रही है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं कि ये इसमें ये सॉल्वेंट ले लेते हैं, यानी जिसको हेक्सिन बोलते हैं, ये इसमें बाल्टी में ले लेते हैं और बाल्टी में लेके फिर इस ब्लाउज़ को जिसमें ऑयल के दाग है इसको निकालेंगे। और इसमें ना हाइड्रो की ना किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खाली इसको इसमें डिप करेंगे और डिप करने के बाद में इसको हवा लगाएंगे थोड़ी सी, और ये फटाफट हमारा जो गारमेंट है सूख के तैयार हो जाएगा। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका, और बिना किसी स्मेल के, इसमें स्मेल वगैरह कुछ नहीं होगी। तो ये करते हैं अभी, ये हमारा ये सूख चुका है और इसको हम झाड़ देते हैं। ये थोड़ा सा और रह गया, तो इसको भी, क्योंकि अभी इसको हम करने जा रहे हैं, ये हमारा रिंकल भी निकल चुका है, रिंकल बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और बाकी इसमें इस साइड में है, इस साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा ये रिंकल है, और इसमें और भी कई जगह लगा हुआ, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको।
ये भी लगा हुआ है, ये भी। तो इसको हम इसमें डिप करते हैं, और डिप करने के लिए क्या कि मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और सॉल्वेंट बहुत ठंडा होता है। तो मैं ये ग्लव्स पहन लेता हूँ। ग्लव्स पहनने के बाद में थोड़ा ये कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ये आइस की तरह होता है कि खून को जमाने वाला, खून को बिल्कुल जमाने वाला, क्योंकि इसका टेम्परेचर ऐसा, जब ये कैन को खोलते हैं तो कैन के अंदर से भी बर्फ़ आइस जैसी जमी हुई निकलती है। तो हम इसको हल्का सा रब करेंगे। ये मैंने इसमें कर दिया है, और इसको सूखने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट, अगर धूप होती तो ये 1 मिनट के अंदर ही सूख जाता। ये हमारा गारमेंट हो चुका है, इसे हाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जितना निकलना था हमने निकाल दिया है, और ये हमारा हो चुका है। और इसमें क्या है कि अभी जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे इसमें वाइटनेस ही होती जाएगी, एक तरफ आइस सी जमती जाएगी, लेकिन हवा लगेगी। ये हमने कर दिया, इसको हम रस्सी के ऊपर टांग देते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हवा लग रही है आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा होगा, ये वाइटनेस दिखाई दे रही है आपको, ये एक तरह का सूख रहा है। ये जैसे हवा लग रही है वैसे ये सूखना शुरू हो गया है। और इस साइड में देखा कि आइस सी जम गई है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम चुकी है। ये हमारा इसका एक जो केमिकल है, केमिकल बिल्कुल वाइट वाइट हो रहा है जो। तो ये क्या कि जैसे हवा लगी हो, हवा लगने के बाद में इसमें फटाफट निकल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। और बिना किसी स्मेल के, इसमें स्मेल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो हमारे ये देख रहे हो आप, बिल्कुल वाइटनेस आ चुकी है, जहाँ हम हाथ लगाते हैं ये निकल जाएगा। और इसको हल्का सा सुखाएंगे। इसको सुखा देते हैं, और जैसे आपको दिख रहा है कि वाइट वाइट हो चुका है ये, तो जैसे हम इसको हिलाते हैं, हिला के हल्का सा, और ये अभी तैयार हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और 100% अभी धूप होती या हवा होती तो फटाफट निकल जाता है, लेकिन आग से बचा के रखना, किसी तरह की आग या नहीं होना चाहिए। ये हमारा सूख चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। जहाँ पे हल्की सी ये नमी है तो वहाँ पे वाइटनेस सी है। ये हमारा बिल्कुल बिना मौसम भी बिल्कुल घटा है, धूप बिल्कुल नहीं है। गारमेंट हमारा बिल्कुल सूख चुका है, ऑयल बिल्कुल निकल चुका है, इसका रिंकल वगैरह कुछ नहीं होगा, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और किसी भी गारमेंट को, महंगे से महंगे गारमेंट को आप कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों, ये जितना भी हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन उसके विषय में हमें पता होना चाहिए। बाकी कोरोना वायरस से सजग रहें, सावधान रहें, और कपड़े का विषय यूँ निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।